राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका निर्मोही मन चैनल में। पद्म पुराण में कहा गया है, गंगा यमुना सरस्वती नदी के जल से स्नान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी फल की प्राप्ति जन्माष्टमी व्रत के करने वालों को भी प्राप्त होती है। पर आपको जरूर आश्चर्य होगा कि भविष्योत्तर पुराण में भी इस बात की पुष्टि की है कि जिस घर में जन्माष्टमी व्रत का पालन किया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का अभाव, विवाद, कलह और जीवन साथी का वियोग नहीं आता। और कोई व्यक्ति अनजाने में भी जन्माष्टमी का व्रत यदि धारण करता है, तब भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से और सभी व्रत नियमों का पालन करके व्रत धारण करता है और सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को सदा के लिए इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। तो ऐसी परम पवित्र जन्माष्टमी तिथि का आगमन बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी समय धरती पर अवतरण लिया था। ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अत्यंत मंगलमयी अष्टमी तिथि, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आध्यात्मिक जगत से इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए थे, तब की तिथि है। एक बार फिर हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य व्रत को धारण कर अपने पापों से मुक्ति पाने तथा उनकी सेवा व आराधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस बार जन्माष्टमी गृहस्थ लोगों के लिए बुधवार 6 सितंबर के दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि दोपहर 3:37 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। बुधवार को सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र लग रहा है, जो 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए हर वर्ष रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण जी की पूजा होगी। इस जन्माष्टमी पूजन का शुभ समय 6 सितंबर को रात्र 11:57 से 12:42 तक रहेगा। इस पूजन की कुल अवधि 46 मिनट की है। मध्य रात्रि का क्षण 12:02 है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाएंगे, क्योंकि गृहस्थ लोगों में जन्माष्टमी की विधान अलग हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग अर्थात साधु, तपस्वी और सन्यासियों के लिए व्रत के अलग विधान होते हैं। इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग दिन पर जन्माष्टमी मनाते हैं। इसी प्रकार मथुरा में भी जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि गोकुल में जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि मथुरा में कृष्ण जी का जन्म रात्रि में मनाया जाता है और गोकुल में कृष्ण जी के जन्म को दूसरे दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन निर्जला व्रत रख भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और रात्रि 12 बजे उनके अभिषेक करने के बाद उनके चरणों के अमृत से अपने व्रत का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे व्रत को नहीं रख पाते, उनके लिए निर्जला व्रत रखना संभव नहीं होता, इसलिए वह जल, दूध या फल के साथ जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं, परंतु किसी भी स्थिति में अन्न युक्त व्रत स्वीकार नहीं होता। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के नामों का जप करें, कीर्तन करें तथा कथा वाचन सुनें। इस जन्माष्टमी तन से पूजा, मन से जप और धन से दान देकर जन्माष्टमी व्रत का पालन करें और भगवान से उनकी भक्ति की कामना करें और अपने जन्माष्टमी व्रत को सफल कर भगवान के चरणों का आशीष प्राप्त करें। इस वर्ष की जन्माष्टमी कुछ खास है, इसलिए इस वर्ष जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बुधवार के दिन ही
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और कई वर्षों के बाद इस बार जन्माष्टमी बुधवार को पड़ रही है। इस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र बुधवार आदि बहुत अच्छे ग्रह बनने के कारण यह जन्माष्टमी बहुत ही शुभ फलदायी है और इस पर कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इस व्रत को रखें और प्रेम से बोलें जय श्री राधे कृष्णा।